दोस्तों कल्पना कीजिए एक चलती ट्रेन की छत पर कुछ लोग चढ़े हुए हैं। रात का अंधेरा, ट्रेन की रफ्तार और नीचे 342 करोड़ रुपए की नकदी लदी हुई है। अचानक वे छत काटते हैं, अंदर घुसते हैं, बॉक्स तोड़ते हैं, पैसे की गड्डियां निकालते हैं और फिर ट्रेन से कूदकर फरार हो जाते हैं। यह कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड की फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। यह 2016 में भारत में हुई एक वास्तविक घटना है जिसे मीडिया ने भारत की ग्रेट ट्रेन रॉबरी कहा। आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्यमयी डकैती की पूरी कहानी जानेंगे। कैसे हुई यह चोरी, कौन थे अपराधी, जांच में क्या-क्या राज खुले और आखिर में आरोपी को क्या सजा मिली। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 8 अगस्त 2016 की रात सलेम से चेन्नई एग्मोर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 11064। इस ट्रेन में एक खास पार्सल वैन लगी हुई थी। इसमें 226 लकड़ी के बॉक्स थे जिनमें कुल 342 करोड़ रुपए के पुराने और खराब हो चुके नोट भरे हुए थे। ये नोट बैंक ब्रांचेस से इकट्ठे करके आरबीआई को सौंपे जाने थे ताकि उन्हें नष्ट करके नए नोट जारी किए जा सके। सुरक्षा के नाम पर ट्रेन में 15 आरपीएफ के जवान तैनात थे। पार्सल वैन सील थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। ट्रेन सुबह करीब 4 बजे चेन्नई एग्मोर पहुंची। आरबीआई के अधिकारी पार्सल वैन खोलने आए और दोस्तों तभी उन्हें जो नजारा दिखा वो काफी हैरान करने वाला था। वैन की छत पर एक बड़ा गोलाकार छेद, अंदर नोट बिखरे पड़े थे, 4 बॉक्स पूरी तरह टूटे हुए और लगभग 5.78 करोड़ रुपए गायब। दोस्तों सोचिए, 342 करोड़ रुपए में से सिर्फ 5.78 करोड़ रुपए चोरी हुए, बाकी सब सुरक्षित। लेकिन तरीका इतना फिल्मी कि पूछिए मत। अब सवाल ये है कि ये चोरी हुई कैसे। जांच से पता चला कि अपराधी ट्रेन की छत पर चढ़े। सलेम से वृद्धाचलम तक का रूट उस समय नॉन इलेक्ट्रिफाइड था, यानी ओवरहेड बिजली की तारें नहीं थी। डीजल इंजन चल रहा था, इसीलिए छत पर चढ़ना और काटना आसान था। दोस्तों वृद्धाचलम के पास एक पुल पर ट्रेन जब धीमी हुई तो उन्होंने छेद से गड्डियां लुंगी में लपेटकर नीचे फेंकी जहां उनके साथी इंतजार कर रहे थे। फिर खुद भी कूद गए। पूरी प्लानिंग इतनी परफेक्ट कि कोई गवाह नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई गोली नहीं चली। दोस्तों ये सुनकर लगता है ना कि कोई प्रोफेशनल गैंग का काम था, और यही सच भी निकला। जांच शुरू हुई। तमिलनाडु पुलिस, रेलवे पुलिस, आरपीएफ सब लगे। 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ, कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए गए, फॉरेंसिक जांच हुआ, लेकिन महीनों तक कोई क्लू नहीं। फिर 2018 में ब्रेंतु क्राइम ब्रांच सीआईडी ने केस क्रैक किया। गिरफ्तार हुए मध्य प्रदेश के पार्थी गैंग के मेंबर्स। जी हाँ, मोहन सिंह पार्थी, दिनेश पार्थी, रोहन पार्थी और उनके साथी। जी हाँ, पार्थी कम्युनिटी का ये गैंग ट्रेन डकैती में माहिर था। उन्होंने हफ्ते भर रेकी की, पता किया कब ट्रेन धीमी होगी, कहाँ इलेक्ट्रिक वायर नहीं है, और सबसे बड़ा खुलासा, इनसाइडर की मदद। किसी ने गैंग को बताया कि इस खास वैन में पैसे हैं, क्योंकि आमतौर पर इतनी बड़ी रकम की जानकारी बहुत सीमित लोगों को होती है। एक और ट्विस्ट, नोटबंदी। चोरी के सिर्फ 3 महीने बाद 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हो गई। चोरी हुए नोट 500 और 1000 के पुराने थे। गैंग ने करीब 2 करोड़ रुपए जला दिए, क्योंकि वो न तो खर्च कर सकते थे और न बैंक में जमा, बाकी से प्रॉपर्टी खरीदी। तो दोस्तों पारधी गैंग, ये नाम सुनते ही दिमाग में ट्रेन डकैती, चोरी या अपराध की तस्वीरें आ जाती है। लेकिन क्या पूरा पारसी समुदाय ऐसा है, या ये एक पुराना कलंक है जो आज भी लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर इस ट्रेन डकैती से जुड़े जो पारसी गैंग इसमें शामिल थे, पारसी गैंग के, पारसी समुदाय के, आपको हम इतिहास के बारे में भी इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो दोस्तों पारसी एक घुमंतु नोमैडिक जनजाति है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में रहती है। नाम पारथी संस्कृत के पापार्थी या मराठी के पारत से आया है,
जिसका मतलब है शिकार या शिकारी। ऐतिहासिक रूप से वे कुशल शिकारी थे। मुगल काल में पारथी, खासकर चीता पारथी, बादशाहों के लिए तेज धावक चीते पकड़ते और प्रशिक्षित करते थे। अब इस पारथी समुदाय में भी अलग अलग इनके समुदाय हैं, जैसे कुछ सब ग्रुप्स जैसे फांसे पारथी, फेस पारथी, भील पारथी आदि थे। वे जंगलों में रहते, शिकार से जीविका चलाते। लेकिन असली ट्रेजेडी ब्रिटिश राज में हुई। 1871 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास किया। इसमें 150 से ज्यादा जनजातियों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। पारथी भी इसमें शामिल थे। ब्रिटिशों का तर्क था कि वे घुमंतू समुदाय अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उन्हें रजिस्टर करना अनिवार्य किया गया। घूमने पर पाबंदी लगी और पुलिस निगरानी में रखा गया। ये कानून नियंत्रण का औजार था, विद्रोह दबाने और मजबूरी कराने के लिए। 1952 में भारत सरकार ने इस कानून को निरस्त किया और इन जनजातियों को डीनोटिफाइड ट्राइब्स यानी विमुक्त जातियां कहा। लेकिन कलंक नहीं गया। समाज और पुलिस आज भी कई पारथियों को शक की नज़र से देखती है। कुछ पारथी समूहों में गरीबी और बेरोजगारी की वजह से अपराध हुए, जैसे मध्य प्रदेश के मोहर सिंह पारथी गैंग ने 2016 की सलेम चेन्नई ट्रेन डकैती की। लेकिन ये पूरी कम्युनिटी की तस्वीर नहीं है। ज़्यादातर पारथी आज खेती, मजदूरी या छोटे काम करते हैं। आज कई पारथी मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहे हैं, शिक्षा, एनजीओ की मदद से। लेकिन चुनौतियां बाकी है। पुलिस हैरासमेंट, गांव से बाहर बसने की मजबूरी, नौकरी और शिक्षा में भेदभाव। कुछ राज्यों में उन्हें एसटी या एससी का दर्जा मिला है, लेकिन हर जगह नहीं। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि एक पुराना अन्याय आज भी किताबों की जिंदगी प्रभावित करता है। क्या हमें ऐसे कलंक को पूरी तरह मिटाने की जरूरत नहीं? आपको क्या लगता है कि पारथी समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए क्या कदम उठाने जाने चाहिए? तो आइए आपको ये भी बताते हैं कि इस ट्रेन डकैती के जो अपराधी थे उन्हें क्या कुछ सजा हुई। तो सजा की बात अगर करें तो कई आरोपी गिरफ्तार हुए, कुछ पर केस चला, लेकिन 2021 तक कुछ रिपोर्ट्स में मोहर सिंह को सबूतों की कमी से बरी होने की खबर भी आई। दोस्तों, जांच में सालों लगे। 2018 में केस क्रैक हुआ। मध्य प्रदेश के कुख्यात पारथी गैंग के सदस्य गिरफ्तार हुए, जिनमें मोहर सिंह पारथी, दिनेश पारथी, रोहन पारथी आदि शामिल थे। गैंग ने रेकी की, इनसाइडर की मदद से पता किया कि वैन में पैसे हैं। लेकिन ट्विस्ट ये कि चोरी के महज 3 महीने बाद नोटबंदी हो गई। चोरी हुए ज़्यादातर नोट बेकार हो गए, कई जलाए भी गए। आज 2026 में भी इस केस का फाइनल आउटकम पूरी तरह क्लियर नहीं है। कई आरोपी गिरफ्तार हुए, लेकिन शीर्ष अदालत से सजा की पुष्टि सार्वजनिक रूप से कम ही सामने आई। दोस्तों, ये सिर्फ एक लूट की कहानी नहीं है, ये सिस्टम की नाकामी की कहानी है। इतनी बड़ी रकम ट्रेन से क्यों भेजी जा रही थी? सुरक्षा इतनी लापरवाह क्यों थी? इनसाइडर की भूमिका की पूरी जांच हुई या नहीं? ऐसी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। आपको क्या लगता है, ये डकैती कितनी प्लान्ड थी और क्या आज ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो सकती? इस घटना को लेकर के आपका जो भी विचार हो, आप जो भी सोचते हैं, अपनी सोच, अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।